So in this video we'll discuss about finite state automata। अब ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। सो देखो बहुत सिंपल है। आपने एक टेबल बनाई होगी स्टार्टिंग में, जिसको अपन बोलते थे फाइनाइट टेबल, राइट, स्टेट टेबल। सो आपने वो बनाई एंड उसके बाद फाइनाइट जो स्टेट डायग्राम होता था उसको भी हमने बनाया। उसी चीज़ से रिलेटेड ये सारा होने वाला है। और इसका मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मीन्स एक ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिक ही वर्क करती रहती है ना। इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। इसमें हम परमानेंट क्या कर देते, इसको एक सेट कर देते लूप की तरह, एंड ये ऑटोमेटिक चलती रहती, राइट। इस तरीके से वर्क करती है। सो उसको बोलते हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, है ना। सो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन एन input string. It reads the input symbols by symbols and move between state। वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स में मूव करती रहती है, ठीक है। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन, फर्स्ट स्टेज, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। आफ्टर फिनिशिंग द इनपुट इट डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्ट्रिंग। मतलब जब यहाँ पे अपने जो फिनिश हो जाती है इनपुट, जैसे अपन इनपुट दिया वो फिनिश हो चुका है अपना, ठीक है। अब उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इनपुट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सो आपको याद होगा यहाँ पे सिग्नल सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें हमारी लाइट चलती है, यहाँ पे हमारा रेड सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, राइट। रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो इसके हिसाब से हम फिर चलते हैं। अगर अपना यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन में सेकंड चलने लगते हैं, मतलब हम जा सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हम चले जाते हैं। अगर रेड है, रेड में सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफ़ी सारे लोग रुक जाते हैं। फिर इस साइड वाले चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक सिग्नल होता है। तो इस तरीके से सिग्नल वर्क करता है, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, ये एक लूप में चलता रहता है, राइट। सो ये अपना एग्जांपल है यहाँ पे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का। एंड अब यहाँ पे हम टेबल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं डायग्राम में, डायग्राम को टेबल में, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में, ट्रांजिशन। सो उसके लिए कुछ सिंबल्स वगैरह यहाँ पे हैं। सो देखते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पे जो अपना क्यू है, कैपिटल क्यू, ये क्या है, एक सेट है नंबर ऑफ स्टेट्स का। लाइक Q1 Q2 Q3, स्मॉल में हम लिखेंगे स्मॉल Q1 स्मॉल Q2, इस तरीके से। सो हम उसको जितनी भी हमारी स्टेट है सारी स्टेट को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। एंड यहाँ पे समेसन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, लाइक आप यहाँ पे 0 1 एंड A B या फिर वॉट एवर जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। सो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, सेट हो जाएगा पूरा इनपुट सिंबल्स का। देन इसके बाद जो अपना क्यू है वो है इनिशियल स्टेट। मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से आपने स्टेट को स्टार्ट किया वो आपकी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। सपोज़ मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ Q0, राइट। अब मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरो बना दूँगा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब इसके बाद मैं ट्रांजिशन करूँगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाऊँगा। सो ये Q1 फर्स्ट स्टेज है, इससे मैं जा रहा हूँ दूसरी में, यानी सपोज़ मैं Q1 में जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी ये लास्ट स्टेज है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल सर्कल मार्क कर दूँगा इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि अपन ने ये बोल दिया कि ये अपनी फाइनल स्टेज है एंड ये स्टार्टिंग स्टेज है, राइट। सो इसको अपन बोलेंगे कि ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेज है, एंड ये मेरी क्या है, फाइनल स्टेज है, राइट। अब देखो इनिशियल स्टेट एक ही होती है, बट जो फाइनल स्टेट होती है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना। सो इनिशियल एक होगी, फाइनल एक से ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। एंड इसके बाद एफ़ क्या है, फाइनल स्टेज अपनी कितनी है उसको अपन एफ़ से डिनोट करेंगे। फाइनल जैसे मैंने बोला एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एंड यहाँ पे है अपना डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशंस को। मतलब यहाँ पे अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उसी को अपन ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं, है ना। उसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको अपन यहाँ से DFA भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं DFA, राइट। सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देखते हैं क्या होता है ये। डिटर्मिनिस्टिक रेफर्स टू द
यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन इन DFA द इनपुट कैरेक्टर गोज टू वन स्टेट ओनली। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, आपका यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना हुआ है ना, ये आपको दिख रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें Q0 है, Q1 है, Q2 है, इस तरीके से अपनी डिफरेंट स्टेट्स हैं, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, आप इसमें सेल्फ लूप यहाँ पे लग रहा है ना, मतलब Q0 से आप Q0 में ही आ रहे हो, और फिर इसके बाद यहाँ से जा रहे हो Q1 में, यहाँ से जा रहे हो Q2 में। तो देखो जो अपना Q0 है ये एक सेल्फ लूप बना रहा है, और जिसमें इनपुट अपना क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ पे Q0 ही अगेन यहाँ पे जा रहा है, जिसमें देखो ये किससे यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है Q1 में, राइट। सो यहाँ पे इनपुट क्या है, अपना 1 है, तो यहाँ पे मेरा 0 और 1 ये चीज़ कंप्लीट हो गई, और यही चीज़ हमें करनी रहती है हर बार। मतलब आपका यहाँ पे 0 1 ये होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ से कोई सी भी स्टेट है, यहाँ पे वो एक स्टेट में गई है, मतलब एक इनपुट लेके दूसरी स्टेट में गई है, तो अगर वो 0 लेके गई है तो 1 होना चाहिए, 1 लेके गई है तो 0 होना चाहिए, है ना। अब देखो ज़रूरी नहीं यही होना चाहिए, मतलब अगर अपने इनपुट सपोज़ ए भी है ना, इनपुट ए भी है, तो ए का भी होना चाहिए, सिमिलर बी का भी होना चाहिए, ये सिंपल इसका मीनिंग होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे ये Q1 है, तो देखो एक सेल्फ लूप गया जिसमें इनपुट 1 है, एंड ये इधर गया तो इसमें इनपुट 0 है, तो ये दोनों को इसने कवर कर लिया, इस तरीके से अपना होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एंड इसको हम इसके क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे अभी। सो और आपको वहाँ से क्लियरिटी आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो देखो, अब ये जो अपन ने इससे पहले देखा वो क्या था, अपना डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें नॉन लग गया, मतलब ये उसके अपोजिट होगा सिंपल सा अगर बोले तो, ठीक है। सो इसमें भी देखते हैं किस तरीके से अपना। सो यहाँ पे देखो, इसको अपन NDFA या फिर NFA से डिनोट करते हैं। सो अगर ये आता है तो भी आपको यही समझना है, अगर ये आता है तो भी आपको यही समझना है, राइट। So refer to the non-deterministic finite automata. It is used to transit the any number of states for a particular input. अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना। अब देखो इसमें अपनी एक स्टेट है Q0, अब एक इसमें सेल्फ लूप है ना, तो यहाँ पे उसमें इनपुट है 0। अब इसके बाद ये यहाँ से देखो ट्रांजिशन हुआ, दूसरी स्टेट में गया Q1 में, इसमें इनपुट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब टोटल अपने इनपुट 2 ही है, 0 और 1, टोटल देख लो कहीं भी देख लो आप, 0 और 1 ही है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक और इनपुट आ गया इसमें 1, तो अब ये कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेम इनपुट आ गया, 1 और 1 सेम इनपुट आ गया, और ये स्टेट डिफरेंट है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था कि डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट स्टेट हो रही थी, ठीक है, 0 भी था, 1 भी था, एंड इस तरीके से अपन चेंज कर रहे थे, तो डिफरेंट स्टेट हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गया 1, यहाँ पे भी गया 1, तो दो इनपुट हो गए सेम, और जो स्टेट है यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं ये है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड इसका कन्वर्जन आता है एक दूसरे में तो नहीं, आप इसको कन्वर्ट करते हो मेनली उसमें, राइट, क्योंकि हम ज़्यादा को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे को ज़्यादा में नहीं कर सकते। सो अपन देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से कन्वर्जन आता है NDFA, या फिर इसकी जगह बोल सकता है NFA से आपको यहाँ पे DFA में कन्वर्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपके सामने डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे, Q0 Q1 Q2। अब यहाँ पे एक इसमें सेल्फ लूप है जो कि 0 इनपुट में हो रहा है, एंड एक यहाँ पे 1 इनपुट देके यहाँ पे स्टेट बदल रही है, Q1 आ रही है ना। फिर से सेल्फ लूप है जिसमें 0 और 1 दोनों इनपुट में यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ यहाँ पे लूप बन रहा है। फिर इसके बाद ये 0 में जा रहा है यहाँ पे Q2 में, ये अपनी फाइनल स्टेट है। फिर इसके बाद Q2 से यहाँ पे जा रहा है, देखो Q2 से यहाँ पे जा रहा है 1 इनपुट लेके Q1 में, है ना। फिर इसके बाद इसमें सेल्फ लूप है इस तरीके से। सो अब देखो टेबल बनाना आपको आता है, इसको देख के टेबल बनाना है, सिंपल है, राइट। कैसे बनाए बता देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टेट लिखी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल। स्टेट लिखी सबसे पहले हमने, जिसमें Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 ये 3 अपनी स्टेट है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट है ना, तो इनपुट में अपना 0 एंड 1 बोथ है, यहाँ पे 0 1। सो अब देखो Q0 है जो वो 0 इनपुट में कहाँ पे जा रहा है, अपना Q0, ये देखो ये है 0 इनपुट में सेल्फ लूप बना रहा है, तो वो हमने लिख दिया Q0 में ही जा रहा है ना। फिर उसके बाद अब 1 इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, ये 1 इनपुट में Q1 में जा रहा है, तो वो Q1 हो गया, ठीक है। अब Q1 देखो, ये अपना Q1, तो ये 0 इनपुट में एक तो सेल्फ लूप बना रहा है 0, देखो। फिर इसके बाद यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये कहाँ सेल्फ लूप एंड Q2 बोथ में जा रहा है, मतलब Q1 Q2, तो हमने Q1 Q2 लिख लिया है। आप चाहो तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले इसको लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। अब इसके बाद देखो Q1 है, अब इसके बाद अगेन देखेंगे ये 1 इनपुट में कहाँ जा रहा है, तो एक सेल्फ लूप बना रहा है और इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो इधर आ रहा है ना कि जा रहा है ना। सो ये Q1 हो जाएगा। अब Q2, ये देखो Q2 को देखेंगे तो इसमें एक सेल्फ लूप बन रही है 0 में एंड बस सेल्फ लूप ही बन रही है, तो ये सेल्फ लूप बन गई Q2 में। और इसके बाद 1 में एक सेल्फ लूप बन रही है एंड ये 1 में जा रहा है, राइट। सो ये हो जाएगा Q1 Q2, आगे पीछे लिख लिया मैंने, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन टेबल बनती है। इतना आई होप आपने बना लिया होगा, है ना। अब देखो ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी DFA की, राइट। सो यहाँ पे एक और हम टेबल बनाएंगे जिसमें भी हमारी स्टेट्स होंगी और यहाँ पे क्या होंगे इनपुट, जिसमें 0 एंड 1, ठीक है। अब देखो स्टेट्स में हमारे पास क्या होंगे, यहाँ से देख के चलना है आपको, है ना। पहली स्टेट हमारी एज इट इज़ रहेगी और याद रखना ये जो स्टेट है उसमें दिया था, ये हमारी क्या है, हमारी स्टार्टिंग स्टेट है एंड ये हमारी लास्ट है, तो हम इसमें सर्कल लगा देते इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे टेबल जब बनाएंगे तो पहली जो लाइन है एज इट इज़ कॉपी करनी है आपको, मतलब Q0, यहाँ पे Q0 Q1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे Q0 लिख चुका है और यहाँ बचा क्या हुआ है, रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे Q1, तो अब Q1 को उठा के यहाँ पे लाओ। ये यहाँ पे Q1 है इसलिए अपन नहीं लिख रहे, इस लाइन में यहाँ पे इनपुट में देखना है कि Q0 है, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या बचा है Q1। सो ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे Q1 आया, ना कि यहाँ से लिया अपन ने, ठीक है। सो यहाँ से अपन ने Q1 को लिया, Q1, ठीक है। अब इसमें देखना है अपन को कि Q1 में 0 इनपुट पे क्या है एंड यहाँ पे 1 इनपुट पे क्या है, ठीक है। सो Q1 अपना ये है Q1, 0 इनपुट पे क्या है Q1 और Q2, ठीक है, तो हम 0 पे लिखेंगे Q1 एंड Q2। इसके बाद 1 इनपुट पे क्या है Q1, तो हम इसको लिखेंगे Q1, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 को मैंने लिख लिया, पहले ही लिख लिया था, 1 को यहाँ पे लिख लिया, अब क्या बचा है, अब मेरा ये बचा हुआ है ना। सो अब मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा Q1 Q2, ठीक है। अब देखो 1 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था। 0 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी हो चुका था यहाँ पे स्टेट्स में। अब कौन सी स्टेट, ये वाली जो रिमेनिंग थी, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो Q1 और Q2 बोथ को हमें देखना है। सो Q1 Q2, ये है Q1, ये है Q2, राइट, दोनों। अब दोनों को देखेंगे, Q1 में 0 इनपुट पे क्या है Q1 Q2 है और Q2 में 0 इनपुट पे क्या है Q2 है, तो यहाँ पे Q2 तो 2 बार आ रहा है ना, तो अपन क्या लिखेंगे Q1 Q2 लिखेंगे, इसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये रिपीट ऑलरेडी इसमें हो रहा है। सो इस तरीके से अपन Q1 Q2 लिखेंगे, Q1 Q2, राइट। एंड अब इसके बाद देखेंगे Q1 Q2, तो यहाँ पे देखो Q1 में क्या बन रहा है Q1 और Q2 में क्या बन रहा है Q1 Q2, तो ये 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको लिख लेंगे Q1 और Q2 को, राइट, Q1 और Q2 को। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, इन दोनों में से कोई सी ऐसी है जो यहाँ पे अपन ने नहीं लिखा, तो ये सेम ही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने लिख लिया, इसका मतलब यहाँ पे अपनी ये कंप्लीट होती है। अब इसको देखकर हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो इसको देख के हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। सो बहुत सिंपल है एंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए कि जब यहाँ पे अपनी दो दो स्टेट आ रही हैं, ठीक है, Q1 और Q2, तब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से,
Q1 और Q2 दो स्टेट आ रहे हैं, दोनों में जाओ। यहाँ पे देखो Q1 में, यहाँ पे देखो Q2 में। सो Q1 और Q2 दोनों में ज़ीरो इनपुट पे क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है Q1 Q2 और इसमें आ रहा है Q2। अब Q2 इसमें रिपीट हो रहा था, इसलिए सिर्फ अपन ने इसको लिखा है। अगर यहाँ पे Q3 होता तो मैं लिखता Q1 Q2 एंड साथ में Q3, राइट, तीनों को लिखता। और यहाँ पे वन इनपुट पे क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है एंड Q1 Q2। अब ये Q1 रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने इसको लिखा। अगर यहाँ पे Q4 होता तो मैं लिखता Q1 Q2 Q4, इस तरीके से, राइट। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद हमें इसको देख के डायग्राम बनाना है। सो कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 थ्री स्टेट्स हैं, उनको लिखो Q0 Q1 एंड Q1 Q2। इस तरीके से हमारी थ्री स्टेट्स हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो इनपुट में Q0 में ही जा रहा है, सेल्फ लूप है ना। सो ये हो जाएगा अपना सेल्फ लूप, राइट। अब यहाँ से स्टार्ट करने इसलिए आप चाहो तो एरो बना सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया सेल्फ लूप। और इसके बाद अब Q0 कहाँ जा रहा है, वन इनपुट लेके Q1 में। सो Q0 ये वन इनपुट में Q1 में, वन इनपुट, ठीक है। अब बेसिकली देखो अपन Q1 से स्टार्ट करेंगे। सो अपनी एक स्टेट है Q1 है ना। सो Q1 देखो तो यहाँ पे ज़ीरो इनपुट लेके ही कहाँ जा रहा है, Q1 में जा रहा है एंड Q2 में जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे Q1 Q2 में ज़ीरो, राइट। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा एरो बना देंगे लाइक दिस। एंड यहाँ पे क्या लेके जा रहा है, ज़ीरो इनपुट है ना। और इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे वन इनपुट में, यहाँ पे Q1 में, मतलब सेल्फ लूप बन रही है यहाँ पे, ठीक है। सो एज इट इज़ मैं यहाँ पे बना दूंगा सेल्फ लूप, राइट। इस तरीके से मेरी सेल्फ लूप हो जाएगी और ये वन इनपुट में, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे Q1 Q2, ये है मेरा Q1 Q2 है ना, ये क्या है Q1 Q2। सो अब इसके बाद देखेंगे ज़ीरो इनपुट में ये Q1 Q2 मतलब खुद में ही जा रहा है ना। फिर इसके बाद फिर वन इनपुट लेके Q1 Q2 फिर से खुद में जा रहा है, मतलब यहाँ पे सेल्फ लूप बन रही है एक, ज़ीरो एंड कोमा वन बोथ के लिए, राइट। और यही हमारा फाइनल है। तो चाहो तो आप इसको डबल सर्कल्स बना सकते हो, है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया DFA में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, राइट। एंड सिमिलरली एक चीज़ और देख लो कि ये देखो कैसे अपना DFA है ना। तो यहाँ पे देखो ये सेल्फ लूप बन रहा है ज़ीरो इनपुट लेके, फिर इसके बाद वन इनपुट लेके यहाँ जा रहा है, ज़ीरो वन दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें देखो ये ज़ीरो इनपुट लेके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और वन इनपुट लेके यहाँ जा रहा है, मतलब ज़ीरो वन दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें भी ज़ीरो और वन दोनों सेल्फ लूप है, तो इस तरीके से हमारा ये DFA हो रहा है, राइट। अब देखो एज इट इज़ अपना यहाँ पे हमें फिर से कन्वर्ट करना है, ठीक है, NFA से DFA में, राइट। अब ये NFA क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उससे हमें कन्वर्ट करना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। सो ट्रांजिशन टेबल आपको आती है बनानी, है ना। सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, Q1 से, एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, Q0 में, ठीक है, क्योंकि ये अपना Q0, बट स्टार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है अपना Q0 से, राइट, क्योंकि एरो बना हुआ है। एंड एंड भी इसी पे ही हो रहा है, तो Q0 Q1। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्टेट बनाएंगे, स्टेट। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना इनपुट होगा, इनपुट जिसमें ज़ीरो और वन ही दिख रहा है हमें। सो दोनों हम बना देंगे। यहाँ पे हमारा Q0 एंड Q1, राइट, इस तरीके से हो जाएगा Q0 Q1। अब देखो Q0 में यहाँ पे ये ज़ीरो इनपुट लेके कहाँ कहाँ जा रहा है, एक तो सेल्फ लूप बन रही है, दूसरा वन में जा रहा है ना। तो सेल्फ लूप बन रही है प्लस यहाँ पे वन में जा रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे Q0 एंड Q1, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे वन इनपुट लेके देखेंगे तो वन इनपुट में ये Q1 में जा रहा है। सो वन इनपुट में ये Q1 में जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे Q2 की बारी आई, तो Q2 एक तो सेल्फ लूप बन रहा है ज़ीरो में एंड एक ही सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे Q1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पे वन इनपुट लेके एक सेल्फ लूप बना रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो में, तो Q0 एंड Q1 इस तरीके से मैं लिख लूँगा। Q0 को मैंने आगे किया बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आगे था, तो आगे ठीक लगता है, ठीक है, Q0 Q1। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट होती है, ट्रांजिशन टेबल। अब इसी ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमें कन्वर्ट करना है DFA में, ठीक है। सो देखो
एक और हम टेबल बनाएंगे जो कि कन्वर्जन होगा DFA में, ठीक है। सो देखो सबसे पहले स्टेट होंगी, है ना, स्टेट होंगी, फिर यहाँ पे हमारा 0 एंड 1 इनपुट होगा, ठीक है। ये है अपना इनपुट। चलो अब इसके बाद देखो स्टेट, सबसे पहले फर्स्ट वाली को एज इट इज कॉपी करना है आपको, Q0 Q0 Q1 Q1 इस तरीके से, है ना। अब देखो Q0 हो चुका है, अब या तो आप Q1 और Q0 Q1 को लो, मतलब इसको लो या फिर इसको लो, क्योंकि किसी एक को लेना, तो मैं क्या करता हूँ Q1 को ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे Q1 को ले लिया। अब देखो यहाँ पे Q1 में 0 पे क्या है एंड 1 पे क्या है, तो Q1 में 0 पे अपना Q1 ही है, Q1 है। फिर इसके बाद देखेंगे तो 1 पे क्या है, Q0 है एंड Q1 है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे Q0 ले लिया, है ना, Q1 ले लिया। अब इसके बाद क्या बचा है, Q0 Q1, सो इसको ले लेंगे अब फाइनल, ठीक है। सो Q0 Q1 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो 0 और 1 दोनों को देखना है हमें, यहाँ पे है Q0 Q1, सो इसमें देखो 0 इनपुट पे क्या है Q0 Q1 और इसमें क्या है Q1, तो Q1 रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसी को लिखेंगे Q0 Q1 को, है ना, Q0 Q1 को ही लिखेंगे। फिर इसके बाद अब 1 पे देखेंगे दोनों में, है ना, सो 1 पे है मेरा यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q0 Q1 है, तो अगेन ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा Q0 Q1 लिखूँगा, Q0 Q1, ठीक है। इस तरीके से हमारी टेबल बन रही है, इसी को देख के हमें डायग्राम बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो 1 2 एंड 3 तीन अपनी स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q0 Q1, ठीक है। ये मेरी क्या है, देयर आर 3 स्टेट, क्लियर है। सो स्टार्टिंग भी यही है। अब देखो कैसे करना है, Q0 से कहाँ जा रहा है, 0 इनपुट लेके Q0 Q1 में, सो 0 इनपुट लेके Q0 Q1 में 0 इनपुट के साथ, है ना। इसके बाद 1 इनपुट लेके Q1 में जा रहा है, 1 इनपुट लेके Q1 में जा रहा है, 1 इनपुट लेके, ठीक है। इसके बाद Q1 में देखेंगे, Q1 में 0 इनपुट से सेल्फ लूप बन रही है, 0 इनपुट पे सेल्फ लूप बन रही है। फिर इसके बाद 1 इनपुट पे Q0 और Q1 में जा रहा है इसमें, ठीक है। सो ये 1 इनपुट लेके यहाँ पे जा रहा है, 1 इनपुट लेके, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद Q0 Q1 इसकी बारी आई, तो देखो इसमें अपनी 2 सेल्फ लूप बन रही है ना, 0 और 1, देखो 0 और 1 दोनों में राइट सेम ही है। सो यहाँ पे एक सेल्फ लूप बनेगी इस तरीके से 0,1 ये हो जाएगा, है ना। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे अपना फाइनल होता है, तो हम चाहें तो इसको डबल सर्कल से बना सकते हैं, राइट, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है एंड कैसे फाइनली आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ नहीं देखना, सिंपल जो आपको टेबल दी हुई है, जो डायग्राम दिया है उसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओ। ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से आपको क्या बनाना है, DFA की टेबल बनानी है, ठीक है, DFA ट्रांजिशन टेबल वो बनाई, उसकी हेल्प से आपको डायग्राम, तीनों चीज़ें कनेक्टेड है, राइट। सो थैंक यू।